नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय यूक्रेन को रूसी सेना ने तीन तरफ से घेर लिया है। और 2 दिन पहले मैंने आपको खबर भी दी थी कि न सिर्फ घेराबंदी करी है बल्कि रूस के करीबन 12,000 टैंक सीमा पर यूक्रेन की तरफ मुंह करके खड़े हुए हैं। और 12,000 टैंक जब चलने पर आते हैं, आप सभी जानते हैं कि किसी भी देश को छलनी बना सकते हैं। तो टैंक तो सिर्फ एक तरफ है, इसके अलावा आर्टिलरी तैनात है, वहां पर भारी मात्रा में हेलीकॉप्टर और 300 से ज्यादा लड़ाकू विमान और 1,75,000 की फौज खड़ी है। लेकिन मैंने आपको 2 दिन पहले की खबर में बताया था कि यूक्रेन पर कब्जा करने से रूस को अगर रोकना है तो सबसे बढ़िया तरीका है कि नाटो की फौज यूक्रेन की सीमा पर पहुंच जाए या फिर यूक्रेन को ही नाटो में शामिल कर लिया जाए। अब जो यूक्रेन को नाटो में शामिल करने का प्लान है वो ऐसा तो नहीं है कि रातों रात अंजाम दे दिया जाए। इस पूरे प्रोसेस में कई बार महीने और 1 साल भी लग सकता है। ऐसे में सबसे वायबल ऑप्शन तो यही है कि नाटो की फौज तैनात कर दी जाए यूक्रेन की सीमा पर। उसके बाद नाटो की फौज पर हमला तो यूक्रेन नहीं कर पाएगा। और अब इसी ऑप्शन को इस समय नाटो आजमाता दिख रहा है। दरअसल खबर आई है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि नाटो के एक सदस्य देश कनाडा ने अपनी स्पेशल फोर्स की रेजिमेंट को रवाना किया है यूक्रेन की सीमा पर। और इसमें कुछ यहां पर संख्या में सैनिक पहुंच भी चुके हैं। और इसे एक बहुत ही बड़ी घटना माना जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि अब अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि जो नाटो के बड़े सदस्य देश हैं जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस, ये टेस्ट कर रहे हैं कनाडा की फौज को भेजकर कि इस पर रशिया का रिएक्शन क्या रहता है। अगर रशिया ज्यादा एग्रेसिव नहीं होता है तो फिर अमेरिका यहां पर अपनी फौज भी उतार सकता है यूक्रेन में। और अगर ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है, हमला करने की कोशिश तक करता है, फिर यहां पर नाटो को कोई और ऑप्शन चुनना पड़ेगा। क्योंकि रूस से युद्ध ना तो नाटो चाहता है, ना ही नाटो से युद्ध रूस चाहता है। दोनों एक दूसरे को अवॉइड करना चाहते हैं, क्योंकि अगर दोनों के बीच में जंग छिड़ गई तो ये एक महायुद्ध ही होगा। ऐसे में अब ये लड़ाई टैक्टिक्स की है, जहां पर रशिया ने भी अपना दांव चला है। दरअसल जैसे ही खबर आई कि कनाडा की स्पेशल फोर्स पहुंच चुकी है यूक्रेन की सीमा पर, रूस ने क्या चाल चली, जो रूस का दूतावास था यूक्रेन की राजधानी कीव में, वहां से अपने सारे सदस्यों को निकाल लिया है और वापस मॉस्को बुला लिया गया है। इतना ही नहीं, जो 2 वहां पर काउंसुलेट भी है रशिया की यूक्रेन के अंदर, उन्हें ऑर्डर दे दिया गया है कि किसी भी वक्त आपको वापस रूस बुलाया जा सकता है। हालांकि आप कहेंगे कि इससे क्या साबित होता है, तो देखिए, अगर कोई देश अपने राजदूत को वापस बुलाता है तो इसका मतलब डिप्लोमेटिक रिलेशन खराब है। लेकिन कोई देश अपना दूतावास ही खाली कर दे, ऐसा अमूमन युद्ध के ठीक पहले किया जाता है। नहीं, दूसरा दांव रूस ने यह चला है नाटो पर प्रेशर बनाने के लिए कि वो अब बेलारूस के साथ एक बड़ा युद्धाभ्यास करने जा रहे हैं। आपको बता दूं कि बेलारूस की लोकेशन ऐसी है, स्क्रीन पर आप देखिए, ये यूक्रेन का भी पड़ोसी है और रूस का भी पड़ोसी है, लेकिन रूस के साथ इनके संबंध कहीं ज्यादा बेहतर है। और बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको तो कह भी चुके हैं कि अगर रूस युद्ध करेगा तो वो उसका साथ देंगे। तो ऐसे में सिचुएशन काफी टेंस है, दोनों तरफ से एक दूसरे को पीछे धकेलने की कोशिश है। रूस की फिलहाल कोशिश ये है कि नाटो की फौज किसी भी कीमत पर यूक्रेन ना पहुंचे, क्योंकि फिर उसका प्लान फेल हो सकता है। वहीं एक छोटी सी खबर ब्रिटेन से भी है। दरअसल ब्रिटेन ने यूक्रेन को रूसी टैंकों से मुकाबला करने के लिए काफी भारी मात्रा में एंटी टैंक मिसाइलें प्रोवाइड करा दी हैं। और आने वाले समय में और भी ज्यादा हथियार न सिर्फ ब्रिटेन बल्कि अमेरिका तो पिछले 1 साल से लगातार यूक्रेन भेज ही रहे हैं। लेकिन मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि पूरी सिचुएशन पर मैंने निगाह बनाई हुई है। जैसे ही कोई बड़ी अपडेट आएगी तुरंत आपको वीडियो बनाकर मैं बताऊंगा। लेकिन आप क्या करना, जिन लोगों ने नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे ही वीडियो आए आपको पता चल जाए, आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।